पिछले कई दिनों से खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों की समस्या को देखते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल ने सोमवार 8 नवंबर को अलावलपुर चौक स्थित खाद बिक्री केंद्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन और धरना देने की बात कही। प्रदेश में चल रही डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसान बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। खाद की किल्लत और किसानों की तकलीफों को समझते हुए पूर्व कृषि मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल ने 8 नवंबर सोमवार को हुड्डा चौक से चलकर अलावलपुर चौक के निकट खाद वितरण केंद्र पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर धरना देने का ऐलान किया। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर किसानों से हुड्डा चौक धरना स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का नहीं बल्कि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। इसे लेकर इसलिए भले ही कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हो वह इस प्रदर्शन में भाग ले। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों के हित को ही सोचती है। किसान मजदूर वर्ग बुरी तरह से परेशान हो चुका है। इस मौके पर ऐलनाबाद के उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में करण सिंह दलाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ऐलनाबाद में नहीं जीत पाया, लेकिन यह खुशी की बात है कि अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। कांग्रेस नेता इस हार को लेकर समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही डीएपी की खाद की किल्लत को लेकर पलवल में जिला कांग्रेस किसानों के साथ सोमवार को खाद बांटने वाले केंद्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। मुख्य मुद्दा है क्योंकि हमारे तमाम इलाके में जिला फरीदाबाद, पलवल, मेवात के अंदर सरकार ने जानबूझ करके जो डीएपी खाद की यहाँ पर जो कमी बनी हुई है उसमें सरकार की साजिश है। जिला प्रशासन मिला हुआ है। ब्लैक में खाद बाजार के अंदर बेची जा रही है। किसानों को मजबूर होकर के खाद के साथ दवाई तक भी खरीदनी पड़ती है और जो खाद की ज़रूरत हर किसान को है उतनी खाद ना दे करके बहुत थोड़ी मात्रा में किसानों को खाद दी जा रही है। हमारे इलाके के अंदर पहली दफ़ा थानों के अंदर पुलिस की देखरेख में ये खाद बेचने का काम, खाद देने का काम चल रहा है। गांवों में कांग्रेस की हुकूमत के समय में खाद बाकायदा सोसाइटी के मार्फत गांवों में दिया जाता था और जितनी उनको ज़रूरत होती थी उतना दिया जाता था। आज इस कमी की वजह से हमारे गांवों में बहन बेटियां लाइनों में लगती हैं। पुलिस खाद बांटने का काम कर रही है। पुलिस के लोग खाद में ब्लैक कमाने का काम कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन इसमें संलिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता वो नदारद हैं, वो लोगों के बचाव में सामने नहीं आ रहे हैं और इस तरह की जो किल्लत आज इलाके में बनी हुई है, अगर इस खाद का इंतजाम नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमारे इलाके में किसानों की फसल का जो उत्पादन है वो घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के घर में जो किल्लत और दिक्कत जो धन और साधनों की है वो बनेगी। इसलिए मजबूर होकर के सोमवार के दिन 10 बजे हुड्डा चौक पर हम इकट्ठा होकर के और हमने पूरे ज़िले के अंदर लोगों से अनुरोध किया है कि सभी इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसानों के बचाव में, किसान मजदूरों के बचाव में वहाँ आएँ और हम वहाँ से प्रदर्शन करते हुए जो ये खाद विक्रय केंद्र है अलावलपुर रोड पर वहाँ जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, विवश करेंगे कि इस तरह का अन्याय वो उन 2 जिलों के साथ, जिन जिलों की वजह से आज हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, उन लोगों के साथ जो इस तरह का ये माहौल और जो बर्ताव कर रहे हैं ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं। और शुगर मिल के अंदर जो धांधली चल रही है, 28 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज शुगर मिल की क्षमता नहीं बढ़ी। उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और ठेकों की जो गन्ना उठाने के ठेके दिए गए हैं उसमें भी जो एमडी और जो जिला प्रशासन मिला हुआ है वहाँ भी बहुत बड़ी एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुकी है पलवल की चीनी मिल। और किसानों को ये डर है कि अगर कोई इसमें प्रशासन ने ठीक तरीके से कदम नहीं उठाए तो हमारे आने वाले दिनों में गन्ना उठाने का भी बहुत बड़ा एक आफत इस इलाके के सामने आने जा रही है। तो इन सब मुद्दों को, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, थानों में जो लूट मची हुई है, तहसील, नगर परिषद, सब जगह जो खुला भ्रष्टाचार चल रहा है,
इनके खिलाफ हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें, जिससे किसान और मजदूरों को, नौजवानों के भविष्य को, इस इलाके को इस मार से बचाया जा सके।